कल बताए थे कि अगर दो गैस को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो हेलो, तो 24/7 आ रहा है इक्विवेलेंट। आवाज जा रहा है ना मेरा? यस 24/7 आ रहा है। यस हाँ ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नहीं आएगा, 24/7 ही आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मोलर मास? तो लास्ट क्लास में याद करो, लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में बता रहे थे कि इक्विवेलेंट मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं। याद करने के लिए बोले थे कि इक्विवेलेंट अगर मोलर मास निकालना हो, दो गैस को मिक्स कर रहे हो, कैसे निकालेंगे? तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है ना। मोलर मास क्या होता है? तो मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर दो गैस अगर मिक्स कर दिए हैं तो दोनों गैस का मिला के मास कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो दोनों का मास कितना होगा? तो फर्स्ट वाले का मास कितना होगा? तो इसका नंबर ऑफ मोल्स था n1, इसका मोलर मास था m1। n1 इंटू m1 क्या आ जाएगा? फर्स्ट गैस का मास हो जाएगा। n2 इंटू m2 क्या आ जाएगा? सेकंड गैस का मास हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे। बस इस वाले सिंपल से फॉर्मूला को यूज कर लो, ठीक है। आपका क्या निकल जाएगा? m इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्या करेंगे? n1 इंटू m1 प्लस n2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। पुट कर दो। n1 कितना आएगा? दे रखा है कितना? 5 मोल्स ऑफ हीलियम। तो 5 इंटू हीलियम का मोलर मास कितना? तो 4 प्लस n2। n2 दे रखा है आपको, n2 दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 इंटू इसका मोलर मास कितना होगा? तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है 2 होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 20 का 24/7, 24/। ठीक है, ये क्या आ गया? तो जो मिक्सर है उसका इक्विवेलेंट मोलर मास आ गया। अब निकालना है आपको गामा मिक्सर। 39r/25। बड़ा जल्दी निकाल दी। ठीक है, तो गामा मिक्सर निकालने के लिए क्या करेंगे बाकी लोग? तो गामा, किसी भी गैस का गामा निकालते तो क्या बोलते हैं? सीपी बाई सीबी। टीवी तो गामा मिक्सर मतलब क्या आएगा आपका? सीपी मिक्सर डिवाइड बाई सीबी मिक्सर। मिक्सर का अगर, ठीक है, गैस जो मिक्स किए हैं उसका हम लोग अगर सीपी और सीबी दोनों निकाल लें तो उसको डिवाइड कर देंगे तो गामा निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे सीपी? कल बताया था सीपी निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे सीपी? तो बताया था n1 इंटू CP1। याद करो, देखो CPCB निकालने के लिए बताया था। सीबी मिक्सर कैसे होगा? तो n1 CP1 प्लस n2 CP2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। उससे सीपी मिक्स निकालना तो n1 इंटू CP1 प्लस n2 इंटू CP2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, बड़ा सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था। n1 CP1 प्लस n2, दो ही गैस दो ही बार लिखेंगे, ज्यादा गैस रहेगा तो ज्यादा बार लिखेंगे। अब देखो डिवाइड बाई n1 प्लस n2 आएगा, उससे सीबी मिक्स लिखोगे तो क्या आएगा? n1 इंटू CB1 प्लस n2 इंटू CB2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 आएगा। दोनों में क्या जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा क्या? n1 CP1 प्लस n2 CP2 डिवाइड बाई n1 CP1 प्लस n2 CP2। ठीक है, अब बताओ कि CP1 क्या होगा, CP1 क्या होगा? तो अगर हीलियम गैस की बात करें, देखो लंबा क्वेश्चन जानबूझ से कराते हैं तुम लोगों को कि एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, एग्जाम में इतना लंबा आएगा नहीं, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आप देखते हो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब क्या करेंगे? सारा क्वेश्चन करेंगे। गैस क्या था? हीलियम और हाइड्रोजन था ना, हीलियम और हाइड्रोजन था। हमको देखो अब CP1 CP2 CP1 और CP2 चाहिए। CP1 CP1 क्या है?
CP1 है फर्स्ट वाले गैस का CP वैल्यू और फर्स्ट वाले गैस का CP वैल्यू। तो अगर हम लोग निकाल लें फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम का देखें तो क्या आएगा, CP1 कितना आएगा? 5R/2। तो पहले CV निकाल लेते हैं। CP1 कितना होगा, कितना होता है? 3R/2। फॉर्मूला क्या होता है? FR/2 होता है ना। और हीलियम गैस को देखो तो हीलियम कैसा गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। इसका जो H की वैल्यू होगा कितना होगा, 3 होगा। कितना देगा, 3R/2। उस तरह से यहाँ पे बात करेंगे CV2 की, इसका कितना आ जाएगा? ये कैसा गैस है, डायटोमिक गैस है। इसके लिए जो CV की वैल्यू आएगा FR/2 का F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5R/2। और आपको पता है CP1 कैसे निकालेंगे, तो CP माइनस CV, ठीक है। तो CP क्या हो जाएगा, तो R प्लस CP1। इसमें R ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 3R/2 प्लस R कितना आ जाएगा, 5R/2 ना, 5R/2। और CP2 की बात करें तो ये भी क्या आ जाएगा, तो जगह R प्लस CV2, ठीक है। तो यहाँ पे R ऐड करो कितना हो जाएगा, तो 5R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, 7R/2। अब निकाल दो गामा मिक्सर, ठीक है। तो आपको पता चल गया है, तो क्या हो जाएगा N1, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 5। देख लेना कैलकुलेशन गलत ना हो। CP1 हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स तो 5 ही था ना, हाँ हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 5। CV1 कितना हो जाएगा, 3R/2 मल्टीप्लाई बाय 3R/2 प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 2, गलत लिख दिया ना, तो जगह 5R/2। CP लिखना ना पहले, तो जगह 5R/2, पहले CP लिखना है फिर CV लिखना नीचे 5R/2। आई हो जाएगा 2 इंटू CP2, CP2 कितना है, सेकंड वाला 7R/2 डिवाइड बाय N1, तो 5 इंटू CV1, CV1 कितना था इसके लिए 3R/2 प्लस N2 कितना 2 इंटू इसके लिए कितना था 5R/2, ठीक है। R से R तो कैंसिल हो जाएगा जगह पे, ठीक है, बचेगा नहीं। तो कितना हो गया, अब देखो 2 भी देखोगे एलसीएम ले लोगे 2, ये सब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 25 प्लस 14, 25 प्लस 14 कितना हो गया, 39 डिवाइड बाई कितना 15 प्लस 10 कितना हो गया 25। तो गामा मिक्सर कितना गलत, 39/25। क्लियर है, इतना ही करना था, सिर्फ एक सही की मिली, बाकी तुम लोग ट्राई भी करते हो। आज इतना सारा कौन कौन आ गया, खुशी एक दिन आते एक दिन नहीं आते, क्या है सर कल भी थे। क्या है मोहित, मतलब क्या किसी दिन मन किया तो आ गया, किसी दिन मन नहीं किया तो नहीं आया, ऐसे ही। तो समझ में आया कुछ, क्या बोले सबका। चलो इसी में आपसे पूछे, थर्ड पार्ट कर देता हूँ कि इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मिक्सचर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, कैसे निकालोगे, क्यों बताओ जरा। इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, Number of moles into degree of freedom of 1 plus number of moles into degree of freedom of 2 divided by total number of. सब में ऐसे ही कर देंगे हैं चलो कुछ तो दिमाग लगाइए, अच्छा बात है।
जैसे आपको पता है कि सीवी मिक्सर आपने निकाल दिया, ठीक है, तो सीवी मिक्सर इक्वल टू क्या होगा? अगर किसी भी गैस के सीवी की बात करते हैं तो किसी गैस का सीवी क्या होगा? FR/2 होगा, यही होगा ना। अगर मान लो कि मिक्सर का आपने सीवी निकाला है तो सीवी मिक्सर इक्वल टू क्या होगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर इंटू R/2 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. Yes. तो आपको ये पता है ये कितना होता है? सीवी मिक्सर क्या होता है? तो N1 इंटू CB1 प्लस N2 इंटू, ऐसे सीवी मिक्सर निकाल दिया तो आपको यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे देखते हैं N2 इंटू क्या होगा? CB2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? S मिक्सर इंटू R/, क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब CB1 की बात करें, CB1 कितना हो जाएगा? तो जाएगा F1R/2, F1R/2 ही ना होगा। Yes. और N2 इंटू CB2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? F2R/2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? S मिक्सर R/2। तो यहाँ से क्या आएगा? R/2 कैंसिल आउट कर दो हर जगह से, ठीक है। तो S मिक्सर क्या आ जाएगा? N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, होगा कि नहीं होगा? Yes. सही थी तुम, लेकिन इसलिए नहीं कि हर जगह पे तुक्का मार देंगे, ठीक है, कुछ सोच के भी। सब जगह पे क्या होगा? मिक्सर का निकालना होगा तो सारे क्वांटिटी इस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर सीवी मिक्सर निकालना हो तो N1 CB1 प्लस N2 CB2, 3 4 जितना भी गैस रहेगा डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। सीपी भी निकालना तो उस तरह से, एस मिक्सर भी निकालना तो इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे कर लोगे? Yes, sir. और जितना फॉर्मूला बताएं सब याद रखना, सभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका हीट इंजन। सर होमवर्क में डाउट था। होमवर्क में जो डाउट था इसके खत्म होने के बाद टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं तो किसी दिन एक्स्ट्रा लगा के खत्म कर लेंगे डॉट। बुक में क्वेश्चन भी नहीं भेज पाया था सारा, आज स्कैन करा लूंगा मैं, ठीक है, तो स्कैन करा के भेज दूंगा तुम लोग को। कर लेंगे आज, एक बार खत्म कर लेने दो टॉपिक। हीट इंजन क्या होता है, ठीक है, कभी नाम सुना हीट इंजन का? कभी कोई नाम सुना हीट इंजन? सारे केमिस्ट्री में पढ़े हो, कहीं ना कहीं तो कुछ तो पढ़े होगे, कहीं ना कहीं तो कभी नाम सुने हो? हीट इंजन क्या करता है बेसिकली? हीट इंजन एक डिवाइस है, ठीक है, जो करता क्या है, तो हीट एनर्जी को क्या करता है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मान लो जैसे कि ये आपका सोर्स है, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे सोर्स है, ठीक है, यहाँ से क्या किया? हीट लिया, ठीक है, यहाँ से हीट क्या करेगा? लेगा डिवाइस, और डिवाइस क्या करेगा? कुछ काम करेगा और फिर कुछ हीट क्या करेगा? रिलीज कर देगा। कुछ हीट क्या करेगा? काम करेगा, और कुछ हीट क्या करेगा? आपको रिलीज कर देगा। सपोज दैट यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया? रिलीज कर दिया। रिलीज जहां करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंक, और जहां से हीट लेगा उसको बोलेंगे हम लोग सोर्स। हमारे से टेम्परेचर कितना है? T2। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल बताओ हीट इंजन का, कोई भी एग्जाम्पल बताओ, कहाँ पे ऐसा कोई डिवाइस आपने देखा हो जिसमें क्या करता है कि हीट लेता है, कुछ काम करता है, और क्या करता है? हीट रिलीज करता है। कहीं पे ऐसा
बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताओ। The steam engine. स्टीम इंजन, और अब बताओ क्या होता है स्टीम इंजन में, क्या होता है बताओ। रेल रेल वाला होता है ना, पहले स्टीम गाड़ी होती है स्टीम का। यहाँ क्या करते थे, हीट हम लोग सप्लाई करते थे, उसमें से कुछ हीट क्या करता था, वो काम किया तभी तो गाड़ी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और कुछ हीट क्या कर रहा था, वो रिलीज कर देता था। कुछ हीट क्या करेगा, रिलीज कर देता था। ऐसा जो भी डिवाइसेज होगा, जैसे हीट इंजन होगा, वो क्या करेगा, तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट लिया, गिवन अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, लिया, और फ्यूचर अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, रिलीज कर दिया। ठीक है, ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। स्टीम इंजन ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट निकालना हो, आउटपुट अगर निकालना हो कि हीट इंजन का आउटपुट कितना होगा, या सॉरी इफिशिएंसी निकालना हो कि इफिशिएंसी कितना होगा। ठीक है, ये जो Q1 है, ये Q1 क्या हमारा इनपुट है, क्योंकि इनपुट के फॉर्म में क्या ले रहा है, हीट ले रहा है। तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट लिया, तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, इसका इनपुट हो गया। ठीक है, अब हीट इंजन क्या करेगा, ये हमारा हीट इंजन है, हीट इंजन है। हीट इंजन क्या करेगा, कुछ काम करेगा और फ्यूचर अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ हीट क्या है, इसका रिलीज कर दिया। हीट रिजेक्टेड, तो वर्क कितना किया होगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्क कितना किया होगा, तो ह्यूमन अमाउंट ऑफ हीट लिया और फ्यूचर अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, रिलीज कर दिया। तो जो डिफरेंस होगा Q2 माइनस Q1, सॉरी Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, इतना अमाउंट ऑफ वर्क क्या करेगा, हीट इंजन करेगा। ठीक है, जैसे कि 5 जूल मान लो कि हीट एनर्जी लिया है और 3 जूल मान लो कि इसने रिलीज कर दिया है। तो अगर पूछे कि हीट इंजन काम कितना किया, हीट इंजन काम कितना किया, तो बगदम में जो हीट इंजन होगा क्या होगा, 5 जूल लिया था, 3 जूल को रिलीज कर दिया। इसका मतलब जो 2 जूल था वो क्या किया, इसने काम किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट तुम लोग यही लिखेंगे ना, जितना हीट इंजन काम किया वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। अगर पूछे आपसे इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कितना होगा, किसी भी डिवाइस का इफिशियंसी निकालना तो कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कैसे निकालते हैं इफिशियंसी। कोई भी डिवाइस ले लो, तो इफिशियंसी निकालना तो क्या होगा, हमेशा इफिशियंसी क्या होगा, तो आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट। Input. अरे आपने अगर मान लो कि 10 जूल आपने दिया है और आपका 2 जूल काम हुआ है, तो इफिशियंसी कितना हो गया, तो 2/10 हमेशा 20%. हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे कि मान लो आपने 100 रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया मान लो, और आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, 10 रुपया कमाया। प्रॉफिट क्या कमाया, 10 रुपया कमाया। ठीक है, तो क्या होगा, इफिशियंसी देखोगे तो क्या होगा, 10/100, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्या है, आउटपुट है। आउटपुट हमारा क्या है, प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट कमाना है, इसलिए तो हम गए थे काम करने, इन्वेस्ट किया, कुछ किए, हमारा मेन पर्पस क्या था, आउटपुट था। इफिशियंसी कितना होगा, 10/100। सर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 110 हुआ आउटपुट ना। वो नहीं, हम इफिशियंसी पूछ रहे हैं, वो अलग चीज। इफिशियंसी मतलब हम लोग को क्या चाहिए और उसके लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया। आपको क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था ना। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट तो 10 ही मिला है ना। तो किसी भी आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड क्या है कि हीट इंजन काम करे। जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। आपको बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, आउटपुट क्या चाहिए, आपको वर्क चाहिए ना। ये जो इनपुट दे रहे हो आप, हीट जो सप्लाई कर रहे हो, तो आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में तो आउटपुट नहीं चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए आपको, वर्क के फॉर्म में, कितना वर्क करेगा, वही हमारा क्या होगा, आउटपुट हो गया। तो एफिशिएंसी डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट।
आउटपुट कितना होगा? आउटपुट हमारा क्या है? वर्क डन है। आउटपुट हमारा क्या है? वर्क डन है डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट क्या है? तो हीट सप्लाई है, हीट सप्लाई। कितना हीट आपने सप्लाई किया वो हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। कितना काम किया है हीट इंजन वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो अगर इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वर्क डन, वर्क डन बाय क्यू इन। तो वर्क डन हमारा कितना है यहाँ पे? वर्क डन बाय क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। Q1 क्या है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या क्या हमने सप्लाई किया है, हीट सप्लाई और वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा? Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या क्या इसने रिलीज किया है और Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या क्या था? इनपुट हुआ था। तो इनपुट माइनस रिलीज ये क्या होगा? वर्क डन होगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। अगर वर्क दिया हो तो वर्क बाय Q1 कर सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है इतना अमाउंट ऑफ हीट लिया और इतना अमाउंट ऑफ हीट, मान लो कि अभी बोल रहे थे ना 10 जूल ऑफ हीट लिया और इसने क्या किया है? 2 जूल ऑफ काम किया है। इसका मतलब क्या हुआ है? 8 जूल का क्या इसने रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या जाएगा? तो 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 क्या है? Q2 है जो हीट रिलीज किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, 8 बाई 10 ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 8 बाई 10, क्योंकि Q1 माइनस Q2 क्या होगा? Q1 माइनस Q2 क्या होगा? वर्क के बराबर होगा। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा हीट इंजन है जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है सोर्स से और Q2 अमाउंट ऑफ हीट अगर सिंक को रिलीज करता है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये आपका Q1 क्या है? Q1 है हीट इनपुट और Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड। ध्यान रखने से को हीट इनपुट और Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड। तो किसी भी हीट इंजन की अगर इफिशियंसी निकालना हो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, अगर परसेंटेज वाइज चाहिए, परसेंटेज इफिशियंसी, परसेंटेज क्या करते हैं? बस 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100 कर देंगे, तब क्या मिल जाएगा? परसेंटेज में मिल जाएगा। परसेंटेज इफिशियंसी निकालना हो तो क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन। हीट इंजन पर देखेंगे क्वेश्चन हम लोग बाद में। सिंपल आपको बस बेसिकली क्या दिया रहेगा इसमें से, देखो इफिशियंसी निकालना दिया रहेगा और ये दो चीज आपको दिया रहेगा, दो चीज दिया रहे, चाहे आपको वर्क दिया रहे, कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। कितना हिट इनपुट हुआ, उतना हिट क्या हुआ आउटपुट हुआ, सॉरी उतना हिट क्या हुआ रिजेक्ट हुआ, तो इफिशियंसी निकालो। ठीक है, सिंपल अगर हीट इंजन दिया हुआ है 1 माइनस Q2 बाई Q1। नेक्स्ट आपका कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के बारे में नाम सुने होंगे। कार्नोट इंजन के बारे में सुना नाम? अरे कभी नाम सुने हो कार्नोट इंजन के बारे में? इतना फेमस इंजन है कार्नोट। कार्नोट इंजन क्या है बेसिकली? तो एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, कार्नोट इंजन में, कार्नोट इंजन बेसिकली 4 स्टेप में काम करता है। जैसे कि इस तरह से काम करता है कार्नोट साइकिल। करंट को डायग्राम बनाता हूं मैं, ए से बी, ठीक एक साइक्लिक प्रोसेस ले रहा हूं मैं, ए बी सी डी। ठीक है, सिंपल साइक्लिक प्रोसेस ले रहा हूँ ए बी सी डी।
जहां पे ए बी जो है ये आपको पीवी कर्व दे रखा है, पीवी डायग्राम दे रखा है आपको, जहां पे ए से बी क्या है, तो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक सिंपल, अभी छोड़ो कार्बन साइकिल, एक मैंने सिंपल पीवी डायग्राम बनाया इस तरह से, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया मैंने। इस प्रोसेस में क्या है, तो ए से बी गया पहले गैस, मान लो कोई भी गैस था, ए से बी क्या है, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है। फिर से हैंग करना शुरू कर, एक मिनट रुकोगे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक मैंने पीवी कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस लिया है मैंने, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से ए से बी क्या हुआ है, तो मान लो कि गैस था ए पे, यहाँ से गैस क्या है, यहाँ से गैस क्या एक्सपैंड किया है, ये क्या होगा, ये होगा V1, मान लेते हैं V2। तो V1 से V2 क्या हुआ, V1 से V2 क्या इंक्रीज हुआ वॉल्यूम। तो पहला क्या है, तो पहला प्रोसेस है, इसमें क्या कर रहा है, गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन एक्सपैंड कैसे किया है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल है। प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, ठीक है। पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। सेकंड बी टू सी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई T1 टेम्परेचर है, जहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ, ठीक है, गैस क्या है, एक्सपेंड क्या है, A टू B, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। B टू C क्या है, तो B टू C क्या है, तो गैस क्या है, अगेन क्या एक्सपेंड किया है, लेकिन इस टाइम क्या है, आइडियाबैटिक, ठीक है। B टू C क्या है, तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, A टू B क्या है, B टू C क्या है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब C टू D क्या है, अब क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रेशन कैसा होगा, ये हमारा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। C टू D क्या है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, ठीक है। क्या गैस क्या है, आइसोथर्मली क्या है, कॉम्प्रेस्ड क्या है, थर्मल मतलब इस टेम्परेचर पे कॉम्प्रेस्ड क्या होगा, हमारा तो टेम्परेचर कितना है, T2 है। और D2A क्या होगा, तो D2A आइडियाबैटिक क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। मान लो कोई भी इस तरह से एक इंजन है, ठीक है, वो इस तरह से काम करता है, मान लो सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मली क्या करता है, एक्सपेंड करता है, आइसोथर्मली क्या करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हीट क्या होगा, इसने लिया होगा, ठीक है, सोर्स से क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट लिया होगा। मान लो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सपोज दैट कि ह्यूमन अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, लिया और गैस क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ए टू बी में क्या हुआ, ऐसा इंजन है जो क्या किया, ह्यूमन अमाउंट ऑफ हीट लिया, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, और क्या किया है, एक्सपेंड करके बी पहुंच गया, ठीक है। बी टू सी क्या है, बी टू सी आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है। आइडियाबैटिक मतलब यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज होगा क्या, कोई भी हीट का एक्सचेंज हुआ क्या, आइडियाबैटिक मतलब क्या, डेल की इक्वल टू क्या होगा, जीरो, डेल की इक्वल टू जीरो, तो डेल की इक्वल टू जीरो है, और गैस का क्या है, आइडियाबैटिकली एक्सपेंड कर गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा कि रेज करेगा, ऑब्वियस है ना, एक्सपेंड किया तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप जो हीट लिया उसमें कुछ हीट क्या कर गया है, वर्क के फॉर्म में चला गया था। अब यहाँ से
T1 टेम्परेचर था, यहाँ से क्या एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब सी पॉइंट पे आएंगे, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लूज हुआ होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या गया होगा, घटा होगा, तभी तो बर्फ के फॉर्म में गया होगा। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, अगर वर्क यहाँ पे कुछ हुआ है, तो कहाँ से हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी घटा होगा ना, एनर्जी इंटरनल जितना घटा होगा उतना ही वर्क हुआ होगा। इंटरनल एनर्जी घटेगा मतलब फाइनल जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर क्या होगा, T1 से ज्यादा होगा कि T1 से ज्यादा होगा, सॉरी T1 से ज्यादा होगा कि कम होगा। यहाँ पे देखोगे तो T2 क्या होगा, लेस देन T1 होगा। T2 क्या होगा, लेस देन T1 होगा कि नहीं होगा? यस Yes, sir. क्योंकि वर्क क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, वर्क एक्सपेंड किया है, गैस अगर एक्सपेंड करेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ए से बी में क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ किसी टेम्परेचर T1 पे, उसमें क्या किया इंजन ने, ठीक है, क्या किया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, एज ए इनपुट क्या किया उसने लिया, ठीक है। और फिर सेकेंड प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मल क्या किया, एक्सपेंड किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बी से कहाँ पहुंच गए, सी पे पहुंच गया, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, तो T2 क्या होगा, लेस देन T1 होगा। अब क्या किया, तो सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गया, कैसा गया, आइसोथर्मली क्या किया, कंप्रेस्ड किया। आइसोथर्मल मतलब ये जो टेम्परेचर T2 था क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर T2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से गैस कंप्रेस्ड होकर कहाँ पहुंच गया, डी पे, कंप्रेस हो गया डी पे, ठीक है। अब यहाँ से अगेन क्या किया है, अगेन यहाँ से एडियाबेटिक क्या किया है, कंप्रेस कर गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे देखो कंप्रेशन हुआ है तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वो वर्क कहाँ जाएगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। तो अगेन क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर टेम्परेचर T2 है और यहाँ से बढ़ के टेम्परेचर यहाँ पर T1 आएगा, तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि T1 क्या होगा, ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, आपने क्या किया, वर्क किया सिस्टम पे। यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम पे वर्क हुआ, यहाँ पे सिस्टम वर्क किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा था, गैस एक्सपैंड कर रहा था। ए से लेकर सी तक देखो तो सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, गैस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। और सी से ए तक वापस जब आएंगे तो क्या होगा, एक कॉम्प्रेशन हुआ है, तो सिस्टम पे वर्क होगा, सिस्टम पे वर्क होगा, ठीक है। तो ये जो 4 प्रोसेस हुआ, एक कार्नोट साइकिल में, बोलते हैं हम लोग कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। एक क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट साइकिल क्या होता है, एक रिवर्सिबल साइकिल होता है जिसमें 4 प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल साइकिल है जिसमें 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, ठीक है। ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब पता है आपको, ए से डी, डी से सी से बी और बी से ए भी आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो जिस पाथ के थ्रू आप गए हो उसी पाथ के थ्रू क्या कर सकते हो, आप लौट सकते हो। तो कोई भी अगर इंजन इस कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हो, कोई अगर इंजन इस साइकिल पे काम करता हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, कार्नोट इंजन बोलेंगे, ठीक है। अगर इस कार्नोट साइकिल पे, कार्नोट साइकिल क्या है, तो बेसिकली 4 प्रोसेस है, ठीक है। इसी साइकिल को लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल, जिसमें 2 आपका एडियाबेटिक है और 2 आपको क्या है, आइसोथर्मल है। ए से बी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। 4 प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कोई भी इंजन इस पे काम करता है, ठीक है, इस साइकिल पर काम करते बोलेंगे हम लोग कार्नोट इंजन बोलेंगे। इसमें क्या हुआ, तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने, ठीक है, यहाँ पे इनपुट लिया, एज ए इनपुट लिया, और जब एक क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या किया इसने, Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, रिलीज किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। Q1 क्या लिया था, एज ए इनपुट लिया था, Q1 क्या लिया था, एज ए इनपुट लिया था,
और Q2 क्या होगा एज ए आउटपुट होगा। Q1 ये हमारा क्या होगा इनपुट, और Q2 क्या होगा हमारा तो आउटपुट। Q2 हमारा क्या होगा तो आउटपुट, ठीक है। Q1 हमारा इनपुट, Q2 क्या होगा आउटपुट। आउटपुट नहीं, Q2 क्या होगा हीट रिजेक्टेड। इसमें क्या होगा तो A से B जब जा रहा था तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया उसने एज ए इनपुट लिया है, ठीक है, और कुछ कुछ वर्क किया होगा, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है इसने रिलीज किया। जैसे हीट इंजन था ना, ठीक है, हीट इंजन क्या था, तो मान लो कि सोर्स से इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया है एट टेम्परेचर T1 से, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने रिलीज कर दिया। Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया रिलीज कर दिया। और इसके बीच में मान लो ये जो यहाँ पे 4 प्रोसेस फॉलो किया, ये जो हीट इंजन है, मान लो कि ये हीट इंजन क्या है कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है, उसने क्या किया 4 प्रोसेस फॉलो किया इस तरह से बीच में, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने रिजेक्ट कर दिया। Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने रिजेक्ट किया है, ठीक है। और बीच में क्या हुआ, एक 4 प्रोसेस हुआ, ठीक है, कार्नोट साइकिल हुआ। अगर आपसे पूछे कि इसका कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी कितना होगा, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, इसका इफिशियंसी कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर मान लो इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने रिलीज कर दिया, ठीक है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने रिलीज कर दिया। कोई भी अगर इंजन है, किसी भी तरह का इंजन है, ठीक है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इनपुट किया, ठीक है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया इसने रिलीज कर दिया। Q1 अमाउंट ऑफ हीट कितना पे लिया था टेम्परेचर T1 पर लिया था, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ रिलीज कर दिया है टेम्परेचर T2 पे लिया है, और बीच में क्या है कुछ वर्क हुआ है। वर्क किस तरह से हुआ है, इस तरह से हुआ है। तो ये भी क्या है पीवी डायग्राम है। अब पीवी डायग्राम में देखोगे, पीवी डायग्राम में अगर देखोगे, ठीक है, तो 4 प्रोसेस के थ्रू गया है बीच में, तो इसका जो एरिया होगा वो आपको एरिया क्या देगा, आपको वर्क डन देगा कि नहीं देगा। पीवी डायग्राम में तो ये होता है एरिया ऑफ साइकिल क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। तो इसने बेसिकली किया क्या, एक इंजन है जो कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है रिजेक्ट कर दिया है, और बीच में क्या किया है कुछ वर्क किया है, बीच में कुछ क्या किया है वर्क किया है, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी अगेन कितना होगा, इफिशियंसी की बात करें अगेन आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। और आउटपुट देखोगे तो क्या है, आउटपुट हमारा वर्क है और इनपुट हमारा क्या है Q1 है। और वर्क कितना होगा, तो वर्क अगेन बोल सकते हैं हम क्या होगा, तो Q1 माइनस Q2 होगा। क्यों होगा Q1 माइनस Q2, प्रोसेस कैसा है साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ से इंजन शुरू हुआ और वापस अगर यही पहुंच गया तो कैसा है साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंजिंग इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। चेंजिंग इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। यानी जितना हीट सप्लाई हुआ है वो सब के सब कहाँ जाएगा, वर्क डन में जाएगा। डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। इसका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है अगर कोई साइकिल यहाँ शुरू हुआ वापस घूम फिर के अगर ए पे आ जाए डेल्टा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जितना भी हीट सप्लाई किया होगा सबके सब कहाँ जाएगा, वर्क डन में जाएगा। और हीट सप्लाई कितना होगा, आपने Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको इनपुट किया था, Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या है रिलीज कर दिया है, सिंक पे क्या किया है रिलीज कर दिया है। तो हीट इनपुट कितना होगा, Q1 माइनस Q2 होगा, वो सबके सब कहाँ गया होगा, वर्क में गया होगा। तो कार्नोट साइकिल को भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, यानी 1 माइनस Q2 बाय Q1। ध्यान रखना है कि कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होता है, इस डायग्राम को बिल्कुल ही याद रखना है, 4 प्रोसेस होता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ जहां पे क्या किया है, तो जहां पे हीट इसने क्या किया है लिया है सोर्स से, क्या किया है इसने हीट लिया है, ठीक है। Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने क्या किया लिया होगा। फिर क्या किया है, एडियाबैटिक क्या किया है एक्सपेंशन किया है,
तो अगेन क्या करेगा, एडियाबेटिक सॉरी थर्मल क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ और एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ। ठीक है, दो बार प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक, और दो बार प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। ये आपका प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल एट टेम्परेचर T1। ये भी प्रोसेस कैसा है आपको, आइसोथर्मल। तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2/Q1। और जहां पे ये भी आप बात ध्यान रखना है, ये जो T2 टेम्परेचर होगा, ठीक है, T2 टेम्परेचर क्या होगा, तो हमेशा लेस देन T1 होगा, लेस देन T1 होगा। यानी अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा हीट इंजन आप नहीं बना सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते हो जहां पे आप मान लो कि क्या बोलना चाहता हूँ, अरे देखो, अगर आपसे पूछे कि बताओ अगर इफिशियंसी आपको 100% चाहिए, इफिशियंसी अगर आपको 100% चाहिए, तो क्या इफिशियंसी 100% पॉसिबल है क्या, नहीं कि 100% इफिशियंसी कब होता, अगर इफिशियंसी 100% की बात है, मतलब Q2/Q1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 0 ना, फिर तो इफिशियंसी 0% हो 0 जाएगा। 0 अगर 100% इफिशियंसी की बात करें, इसका मतलब Q2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 100% इफिशियंसी होगा। कहने का मतलब आपने जितना का जितना हीट लिया है, सबके सब क्या हो जाए, सबके सब हीट क्या हो जाए, आपका वर्क में काम हो जाए, सबके सब हीट क्या हो जाए, वर्क में जाए, कोई भी हीट क्या हो, रिलीज ना हो। ठीक है, तो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करना मुमकिन नहीं है, किसी भी कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी 100% नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा, 100% बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना का जितना हीट आप इनपुट लिए हो, सबका सब हीट क्या हो जाए, आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें, वर्क में, हीट क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए वर्क में। ठीक है, तो अगर वर्क की बात करेंगे, अगर वर्क की बात करेंगे, कितना वर्क होगा यहाँ पे, आप तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या है, 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपसे पूछे कि इफिशिएंसी मान लो कि वर्क निकालना हो, तो इस अगर पीवी डायग्राम को देख के वर्क निकाल सकते हैं, पीवी डायग्राम को भी देख के वर्क निकाल सकते हैं। इसका जो एरिया होगा आपको क्या देगा, वर्क देगा, इसका एरिया क्या देगा आपको, वर्क देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। Yes. क्वेश्चन देखता हूँ कहीं पे, हाँ, इसको इफिशिएंसी को अगर आपको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1, ये भी इफिशिएंसी होगा। Q2/Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। ठीक है, T1 बाई टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हुआ है तब भी इफिशिएंसी लिख सकते हो, अगर हीट इंजन के फॉर्म में दिया हुआ है, हीट में दिया हुआ है, तब भी आप इस तरह से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन करते हैं कोई भी। क्वेश्चन है, a Carnot engine is made to work between 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है आपको जो T1 एंड T2 होगा, T1 एंड T2 मस्ट बी इन केल्विन।
ठीक है, डिग्री सेल्सियस में इसको नहीं लोगे। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ भी तो उसको कन्वर्ट करो किसमें, केल्विन में। ठीक है, अ कार्नोट इंजन इज मेड टू वर्क बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फर्स्ट एंड देन between 0 degree Celsius and minus 200 degree Celsius. The ratio of efficiency of engine in two cases is the ratio of efficiency of engine in these two cases is क्या होगा? बहुत गंदा सा ऑप्शन है। 1.73:1 ऑप्शन सेकंड, 1:1.73, 1:1.73 है ऑप्शन सी। कुछ करना नहीं है, 1:1 ऑप्शन डी, 1:2। देखो एक बार क्या किया है, तो एक कार्नोट इंजन था, ठीक है, एक बार कार्नोट ने कहाँ काम किया, तो 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे इसने क्या किया, तो हीट इनपुट लिया, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने क्या किया, तो हीट क्या किया है, आउटपुट किया है, और बीच में क्या किया होगा, काम किया होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या किया, तो इसी इंजन को काम कराया गया कहाँ पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 200 डिग्री सेल्सियस, माइनस 200 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ से क्यूबल अमाउंट ऑफ हीट लिया होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिया होगा इस कार्बन साइकिल को, और क्या किया, कुछ बर्न किया होगा, यहाँ पे हीट क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। ठीक है, दोनों केस में पूछ रहा है कि इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी कितना होगा, उसका रेशियो पूछ रहा है। तो अगर देखें तो ईटा 1 फर्स्ट केस में जो इफिशियंसी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, T2/T1। T2 मतलब जिस टेम्परेचर पे हीट क्या किया है, रिलीज हुआ है, और T1 मतलब जिस टेम्परेचर पे हीट क्या किया है, इनपुट हुआ है। तो हीट रिलीज कहाँ पे हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। T2 कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं रख के टेम्परेचर को किसमें रखना है, केल्विन में रखना है। कितना हो जाएगा, केल्विन में 0 + 223 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा, तो 200 + 220। ये आपका क्या गया, इफिशियंसी इन फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस में बात करें इफिशियंसी तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस, ठीक है, अब देखो टेम्परेचर कहाँ पे, -200 डिग्री सेल्सियस पे हीट क्या होगा, रिलीज हुआ होगा, और यहाँ पे हीट क्या हुआ होगा, इनपुट हुआ होगा। अगेन इफिशियंसी देखें तो 1 माइनस T2/T1। T2 कौन सा टेम्परेचर होगा, तो जहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो -200 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो जाएगा, -200 + 223 डिवाइड बाई इनपुट कहाँ पे होगा, तो 0 पे होगा, तो 0 कितना हो गया, तो 0 + 273। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ईटा 1 आ गया, ईटा 2 आ गया, इफिशियंसी फर्स्ट केस आ गया, सेकंड केस आ गया। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगों तो क्या आ जाएगा, 200 + 23 - 223 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 473, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 273 ना। इसका रेशियो निकाल लो, ईटा 1/ईटा 2, ईटा 1/ईटा 2। इफिशियंसी किसका ज्यादा होगा, बताओ, फर्स्ट केस में सेकंड केस में, सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या है, हाँ फर्स्ट केस में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, सेकंड केस में डिनोमिनेटर क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली ईटा 2 क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर ईटा 1/ईटा 2 करोगे क्या आएगा, आपका <<1 आना चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी क्या है, सेकंड केस में क्या आएगा, ज्यादा आएगा, सेकंड केस में इफिशियंसी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो रेशियो कहाँ पे है, <<1 रेशियो कहाँ पे है,
एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ऑब्वियसली 1/2 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट ही करो, हर ऑप्शन में जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप कैलकुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, a Carnot engine has the same efficiency between 800 Kelvin to 500 Kelvin and X Kelvin to 600 Kelvin. Then find the value of X. बोलता है कि कार्नोट साइकिल है जिसका इफिशियंसी क्या है, सेम है। जब वो कब 800 और 500 के बीच में काम कर रहा है तब इफिशियंसी, और X केल्विन और 600 केल्विन के बीच में काम कर रहा है, दोनों केस में इफिशियंसी कितना है, सेम है। तो आपको निकालना है कि X कितना होगा, फटाक से निकालो, ठीक है। एक और दे रखा है आपको 800 और 500 के बीच में काम कर रहा है कार्नोट साइकिल। सेकंड केस में दे रखा है इसमें X केल्विन और 600 के बीच में काम कर रहा है अपना कार्नोट इंजन। दोनों केस में जो इफिशियंसी है वो क्या है, इसमें इफिशियंसी क्या है, ईटा है, इसमें भी कितना है, ईटा है। दोनों केस में इफिशियंसी क्या है, सेम है। तो आपको एक्स निकालना है, एक्स कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 1000 केल्विन, ऑप्शन बी 960 केल्विन, ऑप्शन सी 846 केल्विन और ऑप्शन डी 754 केल्विन। कितना हो जाएगा, तो 960। सबका 960 आया। इफिशियंसी निकालना क्या होगा, तो 1 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 500 बाई 800 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 600 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि सब टेम्परेचर केल्विन में दिया और अपने को लोड नहीं ज्यादा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 1 तो क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5/8 इक्वल टू 600/x। यहाँ फ्रैक्शन से आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 12/8 कितना हो जाएगा, 960 केल्विन, 960 केल्विन। इसी तरह का बस ये आप अगर आप ध्यान रखोगे तो कार्नोट इंजन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। A Carnot engine absorbs an amount, लिखा हूं, सही लिख लेना, Q of heat from a reservoir at an absolute temperature T, and a Carnot engine absorbs an Q amount of heat from a reservoir at an absolute temperature T, and reject heat to a sink at a temperature of T/3. Then amount of heat
amount of heat rejected is बोलता है कि एक कार्नोट इंजन है जो कि क्या क्या है, की अमाउंट ऑफ हीट क्या क्या है, ठीक है, रिजर्वायर से क्या क्या है लिया है और एट टेम्परेचर T, और उसमें से क्या क्या है कुछ हीट इसने रिलीज कर दिया है कितना टेम्परेचर पे, T/3 पे। तो पूछता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट क्या क्या होगा, रिजेक्ट हुआ होगा। ऑप्शन ए Q/4, ऑप्शन बी Q/3, ऑप्शन सी Q/2 और ऑप्शन डी कितना होगा 2Q/3। फटाक से बताओ। T1 टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे इसने क्या किया है, Q अमाउंट ऑफ हीट लिया है और क्या किया है, तो T/3 टेम्परेचर पे इसने कुछ हीट क्या क्या होगा, रिलीज कर दिया होगा। क्या आपको निकालना है कितना होगा? सर Q/3। Q/3 आंसर क्या होगा? हाँ Q/3 होना चाहिए। आपको पता है कि इसका जो इफिशियंसी होगा 2Q/3। 2Q/3 निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका जो इफिशियंसी होगा कितना होगा, तो 1 माइनस, ऐसा बोल सकते हैं Q'/Q इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, T2/T1। T2/T1। ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज है, तो 1 से 1 तो क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि Q'/Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो Q' इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/3 आ जाएगा। तो इतना लोड क्या आया था, 2Q/3 कौन बोला, किसने बोला? सर तो रिजेक्टेड निकालना है तो टोटल में से जो रिजेक्ट हो रहा है उससे माइनस यही करेंगे तब रिजेक्टेड है, आएगा ना। यही रिजेक्टेड है ना। ये क्या है, इनपुट है, इतना हिट लिया, फिर क्या करता है, काम करता है और फिर क्या करता है, रिजेक्ट करता है। दिस माइनस दिस करोगे तो वर्क हो जाएगा ना, Q माइनस Q करोगे तो क्या करेगा, वर्क हो जाएगा ना। Q क्या है, ये हिट रिजेक्टेड है ना, रिजेक्टेड हिट। तो सर फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट वर्क, यही तो बता रहे थे स्टार्टिंग में, आउटपुट क्या है, वर्क ना है। अरे इंजन का काम क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वर्क के फॉर्म में लेंगे ना। हीट रिजेक्ट किया वो थोड़ा ना वर्क हुआ, वो थोड़ा ना आउटपुट हुआ। अरे आप एक इंजन है, आप अगर हीट लिए हो और हीट रिलीज कर दियो, तो हीट जो रिलीज होगा वो आउटपुट होगा क्या, वो तो आपका आउटपुट नहीं है, आपके पास तो था ही हीट। तो आप हीट को क्या कर रहे हो, वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो ना। हीट इंजन क्या कर रहा है बेसिकली, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो वर्क हमारा क्या है, आउटपुट है ना। ठीक है, वर्क हमारा क्या है, आउटपुट है। तो ये हमारा वर्क हमारा आउटपुट है। दिस बाई इनपुट हमारा क्या आएगा, इफिशियंसी आएगा। आपको ध्यान रखना है W/Q करे या फिर 1 माइनस Q'/Q करे, सब बात क्या है, सेम है। या फिर 1 माइनस T2/T1 करे, सब बात क्या है, सेम है। तो इफिशियंसी क्या करना, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इफिशियंसी से ही आएगा। ठीक है, इस बात को क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, यस सर। कई बार ऐसा रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछता है कि रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी क्या होगा। इसके बाद तुम लोग क्लास कितने से है? सर 7:15। 15। 5-10 से है? नहीं 7:15 1:15 सर। हाँ ठीक है। तो इसमें रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता बताऊं। तो रेफ्रिजरेटर देखते होगे कि बेसिकली क्या होगा, तो रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हो कि मान लो कि फ्रिज लो, फ्रिज का एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर। तो आप क्या करते हो कि अंदर क्या होता है, ठंडा होता है, तो वहां से क्या करता है, हीट निकालता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाहर की हीट क्या करता है, रिलीज करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, तो अंदर वाला जो पार्ट होगा, मान लो कि T1 टेम्परेचर है, यहाँ से क्या करेगा, हीट क्या करेगा, लेगा, ठीक है, और कुछ हीट इसमें से क्या करेगा, बाहर वाले टेम्परेचर पे क्या करेगा, इसमें रिलीज कर देगा। तभी ना क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता रहता है फ्रिज, धीरे धीरे ठंडा क्यों रहता है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है फॉल करता था, क्योंकि वहां से हीट क्या करता है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, तो हीट क्या करता है, अंदर से लेता है और बाहर क्या करता है, रिलीज करता है।
ऐसे काम करता है ना। Yes. तो अंदर ज्यादा और कम होगा और बाहर का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो तो T2 क्या है, ग्रेटर देन T1 है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, अंदर का टेम्परेचर क्या होता है रेफ्रिजरेटर कम होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हीट इंजन में, ठीक है, हीट हम लोग क्या कर रहे थे, हायर टेम्परेचर से ले रहे थे, ठीक है, और कुछ काम कर रहे थे और क्या कर रहे थे, तो लोअर टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। यहाँ पे T2 क्या था, लेस देन T1 था। T2 क्या था हमारा, लेस देन T1 था। हुआ ना कि 200 डिग्री पे आपने लिया, 0 डिग्री पे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आपने टेम्परेचर लिया है 5 डिग्री सेल्सियस से और बाहर रिजेक्ट किया है 27 डिग्री सेल्सियस पे। उल्टा है ना, यहाँ पे हम लोग हायर टेम्परेचर से हीट ले रहे थे और लोअर टेम्परेचर पे क्या कर रहे थे, हीट रिलीज कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, तो लोअर टेम्परेचर से हीट हम लोग ले रहे हैं और हायर टेम्परेचर पे हीट क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। और मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, इसने रिलीज किया है। ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब होगा। अगर मान लो रेफ्रिजरेटर क्या किया है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, इसने रिलीज किया है या रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका जो एफिशिएंसी है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या होगा। देखो इसका मेन काम मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है हीट को रिजेक्ट करना, हीट को रिजेक्ट करना, ठीक है। जितना ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगा हमारा क्या मिलेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस किस बात पर डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा हीट यहाँ पे इसने क्या किया है, रिजेक्ट किया है। मेन मकसद तो हमारा यही है ना, जितना ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगा उतना जल्दी क्या करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा। उतना जल्दी क्या होगा, उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर होगा हमारे पास। होगा कि नहीं होगा। Yes. तो एक कब पॉसिबल होगा बताओ, अगर यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसको रिजेक्ट करना है। अमाउंट इसने टेम्परेचर क्या किया है, लोअर टेम्परेचर पे हीट लिया है, ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे इसको क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना है। कैसे करेगा बताओ। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग को अब रेफ्रिजरेटर पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके प्रोसेस के अंदर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अलग से वर्क करेंगे इस पे, ठीक है। अगर मान लो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने अंदर से एब्जॉर्ब किया है और हम इस पर क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, तो क्या होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो रेफ्रिजरेटर इस तरह से काम करता है, ठीक है। इसने क्या किया, एक लोअर टेम्परेचर से हीट इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, फिर उस पर क्या करेंगे हम लोग, काम करेंगे, फिर उसमें से क्या करेगा, कुछ हीट क्या करेगा, ये हायर टेम्परेचर पे रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना अच्छा होगा या खराब होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना हीट इसने क्या किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अगर ज्यादा हीट रिजेक्ट करेगा, ज्यादा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और क्या बात करेगा, डिपेंड करेगा, तो जितना कम हम वर्क करना पड़ेगा उतने अच्छा रेफ्रिजरेटर होगा। अगर मान लो कि बहुत कम वर्क में बहुत ज्यादा हीट हम लोग क्या क्या रिजेक्ट करवा रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो इसका जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर डिफाइन कैसे होगा, तो होगा Q2 बाई वर्क, या फिर हीट रिजेक्टेड बाई वर्क। इसमें देखो वर्क हम लोग सिस्टम पे कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट रिजेक्टेड बाई क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यानी कहने का मतलब Q2 बाई W हो जाएगा। अगर आपने W अमाउंट ऑफ वर्क किया है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, इसने रिजेक्ट किया है, तो क्या आ जाएगा, Q2 बाई W आ जाएगा, ठीक है।
Q2 by W आ जाएगा। Q2 क्या है, हिट रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। देखो तो जरा, अगर मान लो कि यहाँ से Q1 हिट लिया है, Q1 हिट अगर इनपुट लिया है और W वर्क हुआ है, W वर्क हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। Q1 मान लो कि आपने यहां से अगर वर्क की बात करें तो वर्क कितना हो जाएगा, सिंपल याद रखना कि अगर मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हिट क्या क्या है, Q2 अमाउंट ऑफ हिट क्या क्या इसने रिजेक्ट किया है, नहीं तो इसमें अगर थोड़ा गलत बता दिया मैंने, थोड़ा गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। Q2 इसने क्या किया है, रिजेक्ट किया है, और Q1 इसने क्या किया है, Q1 इसने एब्जॉर्ब किया है। तो जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस इस बात पर थोड़ा डिपेंड करेगा, गलत बोल दिया मैंने, पता नहीं क्या सोच रहा। परफॉर्मेंस किस बात पर डिपेंड करेगा, परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कितना हिट यहाँ से लिया है और कितना वर्क करना पड़ा है। हीट एब्जॉर्ब बाय वर्क, हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर हमको कम करना है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कम करना है। जितना यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बात सेम ही है, ठीक है, जितना रिजेक्ट करेगा। लेकिन हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमको लेना है, सिस्टम से हमको हीट लेना, जितना ज्यादा हीट आप लेते जाओगे रेफ्रिजरेटर में उतना ही अपना क्या होगा, बढ़िया होगा रेफ्रिजरेटर, जितना फटाफट आप हीट लेकर बाहर निकाल दो, ठीक है। तो हमारा बेसिकली आउटपुट क्या होगा, Q1 और इनपुट क्या होगा, वर्क, Q1 बाई क्या हो जाएगा, W, Q1 बाई क्या हो जाएगा, W, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो Q1 प्लस W इक्वल टू क्या होगा, Q2 होगा, तो W इक्वल टू बोल सकते हैं क्या होगा, Q2 माइनस Q1। तो हम लोग अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना हीट इसने लिया है और कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया, कितना इसमें हम लोग वर्क किए, ठीक है, इससे हम लोग डिफाइन होगा। जितना कम वर्क करना पड़ेगा और जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही बढ़िया क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। इसे कौन सा उल्टा होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी इंजन में क्या हो रहा था, तो हाई टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, लो टेम्परेचर हीट क्या कर रहा था, लेट कर रहा था। यहाँ पे उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर में कि लोअर टेम्परेचर से हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हायर टेम्परेचर से हीट क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो इफिशियंसी का या फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या जाएगा, Q1 डिवाइड बाय W, और W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1। तो बोल सकते हैं 1 डिवाइड बाई Q2 बाई Q1 माइनस Q1। आप इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T2। ध्यान रखना कि T2 क्या है, T2 है जहां पे हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है सिंक का, और T1 कहाँ है, जहां पे हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसको ध्यान रखना, ये आपका लास्ट टॉपिक था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया इसके बारे में। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा मैं स्कैन करके भेज देंगे, उसको सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आज के लिए यहीं पर